अगला प्रश्न है कि महाराज जी, माता रत्ना ने तुलसीदास जी को ताना दिया, माता द्रौपदी ने दुर्योधन को ताना दिया, क्या व्यंग्य करना धर्मयुक्त होता है? अच्छा, व्यंग करना जी धर्मयुक्त क्या? कई बार तो प्रारब्ध, हमारा प्रारब्ध दूसरे के माध्यम से भोग होता है। मेन बात क्या है, हमारा प्रारब्ध है, दूसरे के माध्यम से कई बार वो अटैक करता है। कहा ना कि काल दंड लिए काहू ना मारा, मतलब जब हमारे बुरे दिन आते हैं तो भगवान आके डंडे से नहीं पीटेंगे, बल्कि वो बुद्धि बल, हरे विवेक बुद्धि बल, सारा ऐसे रामायण की छुपाई है। और दूसरों के माध्यम से हमारे ऊपर हमारा प्रारब्ध अटैक करता है। कोना को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो कोई हमारे ऊपर व्यंग अगर कस रहा है तो ठीक है, उसने कसा, हो सकता है कि वो कसना नहीं चाहता, लेकिन हमारा प्रबल प्रारब्ध उसके माध्यम से दुख बनकर आया है। ये तो धर्मयुक्त नहीं, हम किसी के बारे में कुछ भी गलत बोले, ये धर्मयुक्त नहीं। लेकिन रत्नावती ने जहाँ तुलसीदास जी को व्यंग कसा, उसके पीछे भगवान का हाथ था। और रावण ने जो लात मारी विभीषण को, उसके पीछे भगवान की कृपा का हाथ था। तो कह नहीं सकते, हो सकता है ये जैसे रावण ने लात मारी तो पहले हनुमान जी का संग प्राप्त हुआ, सत्संग प्राप्त हुआ विभीषण को। तो जब हनुमान जी ने विभीषण को सारी बात बता दी और ये भी बता दी मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी के पास से आया हूँ, अमुक जगह राम जी हैं, तो इतना जब पता चलेगा तो विभीषण को राम जी के पास जाना नहीं चाहिए था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री, उसको डर था कि मैं प्रधानमंत्री की हूँ, गद्दी छीन जाएगी रावण से उल्टा चलूंगा तो, है ना। तो जब रावण ने मारी लात, हो गई राम जी से मुलाकात, तो लात कृपा थी। तो तुलसीदास जी को जो व्यंग कसा है वो भगवान ही उनके भीतर, उनकी पत्नी के भीतर बैठ करके उनको जगाया है। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को गुरु माना है और उनका धन्यवाद किया है। ये आप कल देखेंगे सीरियल में। और अपने साले को जो मनाने गया तो उन्होंने कहा मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, ये भगवान ने सब खेल किया है, मुझको भगवान ने जगाया है। तो वहां भगवान की प्रेरणा से, कृपा से ही उन्होंने व्यंग कसा। हाँ, बाकी हमको किसी के ऊपर ऐसा व्यंग कसना नहीं चाहिए। हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचती है, किसी को दुख होता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन यहाँ पर जो हुआ था, जो भी रत्नावती के प्रसंग में, ये भगवान की इच्छा से ऐसा हुआ है।